नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का 28वां दिन। दोस्तों, यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम में आप जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जिस भी प्राणायाम का आप अभ्यास करते हैं उसके बाद उसको अनुभव नहीं करते कि इसने आपके कौन से ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्राणायाम को कैसे अनुभव किया जाता है कि उसने आपके कौन से ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है। दोस्तों, योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। इसका अभ्यास करोगे तो लाभ लोगे, और जब आप अपने द्वारा किए गए अभ्यास से उसके लाभ को महसूस कर लेते हैं तो उसके लाभ की गति और तेज हो जाती है। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति हमारी नासिकाओं से धूल मिट्टी को हटाकर उनको साफ कर देती है और श्वसन तंत्र को शुद्ध ऑक्सीजन देती है, जिससे शरीर का प्रत्येक ऑर्गन्स एक्टिव हो जाता है। नासिका में धूल मिट्टी कण हटने से वहां श्लेष्मा झिल्ली साफ हो जाती है और वो श्लेष्मा झिल्ली आपको नमी युक्त ऑक्सीजन देती है। कपालभाति एक बिना श्वास लिए लगातार श्वास छोड़ने की यौगिक टेक्निक है। इसमें जब आप लगातार श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके शरीर से विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं। सबसे मुख्य उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विसर्जन हो रहा है और शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। इसका 3 मिनट अभ्यास करेंगे। अभ्यास के बाद जैसा मैं निर्देश दूं वैसा निर्देश का पालन करना और अपने द्वारा किए गए अभ्यास से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा उसको प्रत्यक्ष रूप से देखिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। अभ्यास आरंभ कीजिए।
एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़िए। अपने पेट को महसूस कीजिए कि उसके अंदर के ऑर्गन्स में कितना हल्कापन है। छाती, नासिका द्वार, श्वास नली में कितना खुलापन, श्वास का आना जाना कितना आरामदायक है। उस पर अपनी एकाग्रता और उसको महसूस कीजिए। सिर वाला भाग भी हल्का हल्का सा उस मन की चंचलता में विराम। एक लंबा श्वास, उस श्वास को बाहर खाली कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसमें श्वास लेने की जो टेक्निक है वो तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास खाली कर दिया जाता है। ये हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। इसके अभ्यास के हम 3 राउंड करेंगे और प्रत्येक राउंड में 60 बार श्वास लेंगे और 60 बार ही खाली कर देंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। 8, फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ पीठ, कंधे, हाथ, सिर, गर्दन में बढ़े हुए रक्त संचार को महसूस कीजिए। उनमें कितना हल्कापन है। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे उस श्वास को खाली कीजिए। दूसरा राउंड आरंभ। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार ठहरिए
और फिर बाहर जाती श्वास पर अपनी सजगता लगाई। अगली आती हुई श्वास कितनी धीमी, और फिर बाहर जाती हुई श्वास कितनी धीमी। शरीर के जिस अंग का नाम ले रहा हूं उसी अंग पर अपनी एकाग्रता लेकर जाना। पेट को महसूस कीजिए, पेट से पीछे वाले भाग को महसूस कीजिए, छाती को देखिए, छाती से पीछे वाले भाग पीठ को महसूस कीजिए, कंधे, हाथ, गर्दन, श्वास नली, श्वास का आना जाना कितना आरामदायक। सिर वाला भाग, कमर से ऊपर का शरीर बिल्कुल हल्का, श्वास का आना जाना आरामदायक। वो श्वास का आराम से आना, आराम से जाना ही हमें प्रमाण दे रहा है कि श्वसन तंत्र मजबूत हो रहा है। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। तीसरा राउंड। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर में आए हुए गर्माहट को महसूस कीजिए। वो मन कैसे शरीर के साथ जुड़ रहा है। उन श्वासों पर एकाग्रता लगाई। मस्तिष्क हल्का, कमर से ऊपर का शरीर बिल्कुल हल्का व निरोग। यही तो चाहिए हमें कि ये शरीर हल्का व निरोग रहे, और वो हमें मिलेगा योग के अभ्यास से। यदि आपने मेरे साथ साथ इसका अभ्यास बताए हुए तरीके से सही किया है तो आपका मन बड़ा खुश है, और इस खुश मन से आपके शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न हो रहे हैं, और उससे आपका शरीर और ज्यादा एक्टिव हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों, हर रोज योग के अभ्यास को अपनाइए और अपने शरीर रूपी इस दिव्य मंदिर को निरोग रखिए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। ये आपकी रक्त नलिकाओं में आई हुई अशुद्धियों को दूर करता है। तो इसके अभ्यास में जो श्वास लेने की तकनीक है वो यह है दोस्तों कि आप जितने समय में श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में उस श्वास को खाली कीजिए, क्योंकि जो आपने ऑक्सीजन ली
वो अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो बदली हुई गैस को बाहर निकलने के लिए समय चाहिए। इसके अभ्यास के 5 राउंड करेंगे। तो दोस्तों इसका अभ्यास शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, हाथ की ध्यान मुद्रा लेफ्ट की, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, आखिरी दोनों उंगलियां सीधी, कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में, कमर गर्दन सीधी, वो श्वास लेने और छोड़ने के साथ झुके व सीधी न। राइट नासिका अंगूठे से बंद, लेफ्ट नासिका उंगली से बंद करें। आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। पांचवा राउंड। हाथ नीचे, घुटने पर ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। अपने आप को महसूस कीजिए कि आपके द्वारा किए गए अभ्यास से शरीर में क्या परिवर्तन है। संपूर्ण शरीर हल्का। एक लंबा श्वास, बाहर जाते श्वास के साथ धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके कंठ से बलगम को हटाकर थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, आवाज को मधुर करता है, कंठ को खोल देता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसका अभ्यास कंठ का संकोचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास
खाली कर देते हैं। इसके अभ्यास के दौरान आपकी एकाग्रता लेते हुए श्वास के दौरान कंठ पर होनी चाहिए और बाहर जाते श्वास के दौरान मस्तिष्क सिर वाले भाग पर होने चाहिए। 5 राउंड अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। मस्तिष्क कैसा है उसको महसूस कीजिए। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन देकर रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे आपका मस्तिष्क एक्टिव व एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता में लाभ मिलता है। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेकर उस श्वास को बाहर खाली करते वक्त भंवरे की तरह गुंजन करते हैं और वो गुंजन आपके शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन देती है और उस वाइब्रेशन के कारण ही आपका मस्तिष्क हल्का व एकाग्र हो जाता है। इसके 7 राउंड अभ्यास करेंगे। अभ्यास के बाद कुछ मेरे द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, उन निर्देश का पालन करना। ध्यान का अभ्यास करवाया जाएगा। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबा श्वास,
आते जाते श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़ते हुए सिर वाले भाग पर वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। मन ही मन ओम का जाप शुरू कीजिए बिना होठ हिलाए। उस चलते हुए वाइब्रेशन से आपके शरीर में कितना वाइब्रेशन मिल रहा है, वो चंचल मन शरीर के साथ जुड़ रहा है। जैसे जैसे वो जुड़ रहा है, आपकी एकाग्रता में लाभ मिल रहा है और दूर तक फैली हुई शांति महसूस हो रही है। किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं। शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल में एक नई ऊर्जा, वो ऊर्जा आपको शरीर के प्रति लगातार सजग कर रही। कमर गर्दन सीधी, आपका शरीर लगातार एक पिरामिड स्थिति ले रहा है, त्रिकोणनुमा आकृति में बैठ रहा है। उस त्रिकोणनुमा आकृति में बैठे हुए शरीर की चलते हुए जाप के साथ छाया चित्र बनाइए मन ही मन, और उस छाया चित्र पर अपनी एकाग्रता। वो चंचल मन इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से लगातार जुड़ रहा। शरीर में एक नई ऊर्जा जो आप हर दिन महसूस करते हैं, उससे अलग ऊर्जा। एक योगाभ्यासी हर दिन अपने शरीर में नया परिवर्तन देखता है। इस शरीर में आ रहे परिवर्तन से लगातार वो मन खुश हो रहा है। एक लंबा श्वास शरीर के प्रति सजग हो जाइए, सुथल शरीर के प्रति, बाह्य वातावरण के प्रति सजग। और एक और लंबा श्वास उस बाहर जाते श्वास के साथ आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बताई हुई जानकारी के अनुसार यदि आपने योगाभ्यास किया है तो अपने शरीर पर भी आपने तुरंत लाभ अनुभव किया है। और दोस्तों, यदि आपने लाभ अनुभव किया और ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, शेयर भी कीजिए इसको, कि और आपके साथी भी इसी प्रकार अभ्यास करके अपना स्वास्थ्य लाभ लें। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।